To continue again with unit number 11, बेटे लास्ट टाइम वी डिड दीज 4 P's. आपके ना यहाँ पर बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है 4 P's ऑफ मार्केटिंग. हैव अ लुक. 4 P's ऑफ मार्केटिंग. लास्ट टाइम मैंने आपको पहला P करवाया था, ये प्रोडक्ट जिसके 3 पार्ट थे, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग. बेटे आज हम ये वाला P करेंगे. यू कैन से आप इसको प्राइस मिक्स देखते हैं. दिस इज़ अनदर P2 ऑफ योर मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट. प्राइस का मैंने लास्ट टाइम आपको मीनिंग बताया था. भी किसी चीज़ का दाम इतने रुपए किस बेसिस पे होता है. इसके लिए बेटे आप इस प्राइस मिक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे आइए. 3 पेज नीचे दिया हुआ है आपको ये. आफ्टर ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग आपके पास यहाँ पर ये प्राइस मिक्स दिया हुआ है. प्राइस मिक्स ये 2 है, आप इसको P2 समझ लीजिए. कहता प्राइस रेफर्स टू ऑल दोज डिसीजंस विच आर कंसर्न विद द प्राइस फिक्सेशन. किसी चीज़ का प्राइस इतने रुपए फिक्स क्यों करना है. बर्गर 10 रुपये का क्यों फिक्स करना है. पेन 5 रुपया 3 रुपये का फिक्स क्यों करना है. पेन वही वाला 100 रुपये का फिक्स क्यों करना है. क्या रीज़न है कि इस पर्टिकुलर चीज़ का दाम ये होना चाहिए. दोबारा से पढ़िए. इट रेफर्स टू ऑल दो डिसीजंस विच आर कंसर्न विद द प्राइस फिक्सेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट या सर्विसेज. भाई एसी ठीक करने के इतने पैसे हैं या एसी के इतने पैसे हैं, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कितने पैसे हैं, उसकी सर्विस के कितने पैसे हैं. पैसों का मूल्य निर्धारित करना, वेल दैट इज़ योर प्राइस मिक्स. कहता इट इंक्लूड फॉलोइंग डिसीजन. डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस फॉर प्रोडक्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट. कि भाई कैश डिस्काउंट के बाद आप कितना चार्ज करेंगे, आप उधार दे रहे हैं कि नकद दे रहे हैं, आपका उधार कितनी देर में वापस आता है, ये सब उसके अंदर इंक्लूडेड होता है. Price of goods and services are also expressed in monetary terms. Price basically may be called by various names. भाई देखो, जो आप एक तरह से किराया देते हो ट्रांसपोर्ट का, उसको फेयर कहते हैं. एजुकेशन की फ़ीस को ट्यूशन फ़ीस कहते हैं. किसी के घर पे किराए में रहते हो तो रेंट कहते हैं. आपकी कोई जॉब का पेमेंट है तो सैलरी है, और लेबर की पेमेंट है तो वेज है. बेसिकली सारे का सारा ये प्राइस का सब्स्टिट्यूट नेम. कहता है फैक्टर्स डिटर्मिनिंग फिक्सेशन ऑफ प्राइस. किस किस फैक्टर्स के बेस पे आपका प्राइस फिक्स होता है. पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यार आप किसका प्राइस फिक्स कर रहे हो तो भूल जाओ. अगर 10 रुपये की कॉस्ट है तो 9 रुपये प्राइस फिक्स हो ही नहीं सकता. अब 10 रुपये की कॉस्ट है तो उसका प्राइस 12 रुपये रखना है कि 1200 रुपये रखना है, ये डिपेंड करता है आपकी गुडविल पे, आपकी नेक्स्ट पर्सन की परचेजिंग पावर पे, या आप ये समझ लो मार्केट पे, वो मार्केट कितनी हेल्दी है या कितनी हेल्दी नहीं है. दूसरा है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. बट डिमांड ही इतनी ज़्यादा थी कि 10 रुपये की चीज़ को लोग 100 रुपये में लेने में तैयार थे. तो इकोनॉमिक्स में रूल आपने पढ़ा ही हुआ है, अगर डिमांड ज़्यादा है तो बेसिकली यू कैन कोट हायर प्राइस. कम्पिटिटिव फर्म्स, 10 रुपये की चीज़ को मैं तो 40 रुपये में बेच सकता था, पर मेरा जो कंपटीटर था, साथ वाला बिजनेसमैन था, वो उसको 14 रुपये की बेचता था. मजबूरी में मुझे 10 रुपये की चीज़ को 14, 13 या 15 रुपये रखना पड़ा. ये रीज़न था उसका प्राइस इतने रुपये फिक्स करने का. परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर. परचेजिंग पावर का मतलब है बेटे, आप बात को समझना, हेल्दी एरियाज़ में वही चीज़ 100 रुपये की बिक जाएगी, लेकिन रिमोट एरियाज़ में वही चीज़ आपकी 60 रुपये की बिकती है. चीज़ वही की वही होती है. अगर वो ब्रांडेड चीज़ नहीं है, अगर उसके ऊपर MRP फिक्स नहीं है, तो आप जो चीज़ किसी पॉश एरिया में 100 रुपये की बेच सकते हैं, आप उसको गांव में 50 रुपये की बेचते हैं. यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो पता नहीं उसका क्या होगा, डिपेंड करता है, क्योंकि पॉश एरियाज़ में परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई होता है. गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि अनाज या बेसिकली चावल या जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसको आप X रुपीज़ से ज़्यादा या गवर्नमेंट रेट से ज़्यादा नहीं बेच सकते. ऑब्जेक्टिव क्या है, यूजुअली ऑल द टाइम of price fixation, a certain amount of profit is added to the cost of production. If the company objective is to earn higher profit, it may add higher amount. भाई अगर आपका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा कमाना है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट जोड़ लो, लंबे समय तक चलना है तो कम प्रॉफिट जोड़ लो. ये रीज़न है बेसिकली. मार्केटिंग मेथड यूज़. कहता है प्राइस इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केटिंग मेथड यूज बाय द कंपनी. एग्जाम्पल, कमीशन विच इज़ टू बी पेड टू द मिडल मैन फॉर. यार हम कहते हैं होम डिलीवरी फ्री. अब 100 रुपये के सौदे की होम डिलीवरी है तो वो एक्चुअली में तो प्राइस के अंदर ही इंक्लूड होएगी ना. तो जो मार्केटिंग मेथड आप चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग प्राइस घट जाएगा या बढ़ जाएगा. बेटे उन 4 P's में से ये प्रमोशन मिक्स है. दिस इज़ P3. दिस इज़ P3. पहले ना इसके नीचे कुछ ये 4 आइटम्स दे रखी हैं. आप इन 4 आइटम्स पे एक चीज़ लिखिए. ये चैप्टर 11.2 है,
उसके बाद पर्सनल सेलिंग अगेन इट इज़ बेसिकली 11.3, सेल्स प्रमोशन 11.4 है और पब्लिसिटी आपका 11.4 है। ये 4 चैप्टर हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इनको उन 4 चैप्टर से पढ़ते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपका बेसिकली प्रमोशन मिक्स यानी कि 3rd P ऑफ मार्केटिंग मिक्स ओवर हो गया। लेकिन नहीं, यहाँ से पढ़ेंगे उनको। प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोशन का मतलब है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बेसिकली पब्लिसिटी करना, मशहूरी करना, और जिसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस होके उसको बेसिकली आप वो लेते हैं। तो ये कैसे हम प्रमोशन कर सकते हैं? हम एडवर्टाइजमेंट से कर सकते हैं भाई। वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज पूरे वर्ल्ड को देते हैं और उसके बाद वो उसको परचेज़ करते हैं। पर्सनल सेलिंग, आप घर घर जाके सामान को बेचते हैं। इनके अंदर फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे। पर्सनल सेलिंग का मतलब है हम एक ही प्रोडक्ट को 10 जगह 10 घरों में जाके बेचते हैं। इसका तो मतलब है हमें नहीं पता परचेज़ किया किसने था और कितने लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखी, सेल बड़ी घटी, बस इतना ही पता लगता है। यहाँ ये पता लगता है कि 10 जनों के घर में गए थे, 4 ने खरीदा, 6 ने नहीं खरीदा। क्वारीज आमने सामने होती हैं, कमी पेशी आमने सामने पता लग जाती है। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है कि यार किसी त्यौहार पे या किसी पर्टिकुलर डे पे कोई स्कीम लॉन्च करके प्रोडक्ट के ऊपर MRP कम करना नहीं है। एक तरह से ऑन स्पेशल ओकेजन हम उस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ी छूट दे देते हैं। यानी कि अगर कस्टमर को बिना भूख के सामान बेचना है तो कोई स्कीम निकाल दो, उसको भूख हो ना हो, उसको भूख नहीं है लेकिन वो सामान लेता है ड्यू टू दैट स्कीम, उसको सेल्स प्रमोशन कहते हैं। ये 11.4 में देखें। अगर पब्लिसिटी कहता है इट इज़ द मीडियम ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू दी कस्टमर फॉर विच नो एफर्ट इज मेड बाय द प्रोड्यूसर। For instance, if the editor of a newspaper or magazine himself publishes information about the product of a company, it is called publicity. एक एडिटर खुद ही अपने न्यूज़पेपर में किसी प्रोडक्ट को चैनलाइज करता है, वाले ये उसकी पब्लिसिटी है। इन तरीक़ों से हम पब्लिक को अपने प्रोडक्ट से फैमिलराइज करते हैं। ये P3 ऑफ मार्केटिंग मिक्स था। लास्ट है बेटे ये P4 प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स होता क्या है? कहता है it refers to the combination of all decisions make products available to customer। कस्टमर तो रहता है नेक्स्ट स्टेट में, हिमाचल में, आपका बनता है दिल्ली में। दिल्ली से हिमाचल उसको कैसे पहुंचाना है, उसको कैसे उसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्या वो प्रोडक्ट पेरिशेबल है, वो नॉन पेरिशेबल है, उसको वेयर हाउस में रख के उसको किस मौसम में पहुंचाना है, ये सब चीज़ें प्लेस मिक्स हैं कि पर्टिकुलर प्लेस पे एक प्रोडक्ट को पहुँचाना और उनके हवाले करना। इसके बेटे ध्यान से देखना, इसके 2 पार्ट हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके बेसिकली सिलेबस से जा चुका है। तो ये जितना पोर्शन है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, आप इसको वाइप आउट कर दीजिएगा। नीचे यहाँ टाइप्स दे रखे हैं, मैं समझाऊंगा, पर इट इज़ नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिलेबस। यार आपके पास क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचते हैं? देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कहता है ये मैन्युफैक्चरर है और ये पीछे कस्टमर है, बीच में एजेंट था, होलसेलर था, रिटेलर था ना। हमने तो मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर को दे दिया, यानी कि इनकी 3 की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये आपका बेसिकली 0 लेवल चैनल है कि इन तीनों की ज़रूरत नहीं पड़ी, 0 लेवल हो गया। जितने बंदों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर एक की ज़रूरत पड़ी 1 लेवल, 2 की पड़ी 2 लेवल, 3 की पड़ी 3 लेवल। नीचे कहता मैन्युफैक्चरर से ना कस्टमर से पहले रिटेलर के पास माल गया और फिर कस्टमर पे गया, तो ये 1 लेवल है क्योंकि एक ही बंदा बीच में आए, 2 नहीं आए। यहाँ कहता है मैन्युफैक्चरर से माल होलसेलर पे गया, होलसेलर से रिटेलर पे गया, रिटेलर से आगे कस्टमर पे गया, तो ये 2 बंदे बीच में आए, तो ये 2 लेवल हो गया। और लास्ट में वो ये कहता है कि मैन्युफैक्चरर से माल एजेंट पे गया, फिर होलसेलर पे, फिर रिटेलर पे, तीनों बंदे बीच में आ गए, तो 3 लेवल होता है। समझाने के लिए इट इज़ नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिलेबस। नीचे यहाँ कहता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कहता है इट रेफर्स टू द डिसीजंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आप कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टॉक कितना करते हैं। वेयर हाउसिंग का मतलब यह है कि सर्दियों का माल गर्मियों में खिलाना हो तो उसको वेयर हाउस करना पड़ेगा, एंड ऑल दैट, दीज सॉर्ट ऑफ डिसीजन।